देखते हैं बेटा वेव मोशन। The disturbance caused in a medium is called wave. They travel with definite speed in a medium which depends upon properties of medium. In wave motion, energy and momentum transfer. But medium particle remain at their position. मीडियम पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, और वेव जो है आगे बढ़ती है, उसमें एनर्जी आगे जाती है, मोमेंटम आगे जाता है। There are mainly two types of wave. One, electromagnetic wave. Second, mechanical wave. दो तरह की वेव हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक मैकेनिकल वेव है। अब इन दोनों वेव के बारे में थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेल्ड में 12th में है, लेकिन एक आइडिया दे देते हैं। These waves do not require medium for their propagation. इन्हें आगे चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। Here electric field and magnetic field vector vibrate perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है।
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इधर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन उसके परपेंडिकुलर होगा। और ये दोनों वेरिएशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। डायरेक्शन ऑफ वेव इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेरी कर रही है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसे ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ऐसे ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और वेव इधर जा रही है, तो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ईएम वेव। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ईएम वेव के? तो एक ट्रिक याद कर सकते हैं, गैक्सू विमर। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जी स्टैंड फॉर गामा रे, एक्स स्टैंड फॉर एक्स रे, यू स्टैंड फॉर अल्ट्रावायलेट, वी स्टैंड फॉर विजिबल लाइट, I stand for infrared, M stand for microwave और R stand for रेडियो वेव। तो ये आप सारी याद कर सकते हैं। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। 12th में पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसमें डिटेल में पढ़ाई जाएगी। दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दे ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वो कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि सब एक ही स्पीड से चलती हैं मीडियम में, लाइट की स्पीड से। और लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸। तो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है इसका, v = एप्सिलॉन × म्यू। अब ये एप्सिलॉन और म्यू आपको 12th में पता लगेगा। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और म्यू होता है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी और परमेबिलिटी पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। लेकिन जी आपको 12th में पता लगेगा डिटेल में क्या होता है। नेक्स्ट टाइप की जो वेव है मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या होता है? वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ने के लिए। वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल है साउंड वेव। साउंड वेव को मीडियम चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है वेव्स इन स्ट्रिंग। रस्सी में जो वेव्स होती हैं उनको भी मीडियम चाहिए चलने के लिए। तो जिन वेव्स को मीडियम चाहिए होता है चलने के लिए उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव खुद दो तरह की होती हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव तो वेव in which medium particle vibrate perpendicular to wave motion,
to wave motion is called transverse wave. ऐसी वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं उनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसे ये वेव इधर जा रही है तो मीडियम पार्टिकल अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करेंगे ऊपर नीचे। तो वेव इधर जा रही है, मीडियम पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये एंगल 90 है। तो जब मीडियम पार्टिकल वेव मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। हियर crest and trough are formed. Here crest and trough are formed. इधर क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसे कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसे कहते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं और दो क्रेस्ट की बीच की दूरी को हम वेवलेंथ भी कहते हैं। Distance between two crests, distance between two crests is called wavelength. तो ये है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम पार्टिकल हैं वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल इसके होते हैं वेव्स इन स्ट्रिंग, रस्सी में वेव। एक रस्सी ली, उसे पकड़ के हिला दिया, इसे पकड़ के हिला दिया ऐसे। जो रस्सी में वेव बनेगी उसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे तो वो हमारी ट्रांसवर्स वेव है। दूसरा है वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर पर भी जो वेव होती हैं वो भी ट्रांसवर्स होती हैं। अब आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव इन विच मीडियम पार्टिकल vibrate parallel to wave motion is called longitudinal wave. Here compression and rarefaction are formed. कंप्रेशन में मीडियम पार्टिकल पास आ जाते हैं और रेयरफेक्शन में मीडियम पार्टिकल दूर चले जाते हैं। कंप्रेशन इज अ प्लेस ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। कंप्रेशन इज अ प्लेस ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी and rarefaction is a place of minimum density. तो ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। जब ये ट्यूनिंग फॉर्क इधर आएगा तो पार्टिकल्स को कंप्रेस कर देगा, और जब ये इधर जाएगा तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। फिर ये पार्टिकल को कंप्रेस कर देगा, फिर पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। तो जो पार्टिकल कंप्रेस हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कंप्रेशन, और जब पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं तो उसे कहते हैं रेयरफेक्शन।
वेव तुम्हारी इधर जा रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव, और मीडियम पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं लाइक दिस। तो ये सेम डायरेक्शन ऑफ वेव में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और दो कंप्रेशन के बीच की दूरी यहाँ वेवलेंथ होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और रेरफैक्शन, डिफरेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और रेरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो कंप्रेशन और दो रेरफैक्शन के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। अब आता है सम डेफिनेशन। सम डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं टाइम पीरियड। वेव में एक पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीलेट कर रहे हैं। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशंस करने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। वेव में हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसको टाइम लगेगा ऑक्सीलेट करने में। एक ऑक्सीलेशन करने में जो टाइम लगेगा उसे कहेंगे टाइम पीरियड। अब आता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, number of oscillations in 1 second is called frequency। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी लिख देते हैं, न्यू से, न्यू, एन यू, एन से भी लिखते हैं, न्यू से भी लिखते हैं, किसी किसी में एफ से भी लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। अब आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव in 1 time period, distance traveled by a wave in 1 time period is called wavelength। तो जैसे ये वेव है, एक ऑक्सीलेशन मतलब एक टाइम पीरियड, तो ये एक टाइम पीरियड हो गया। ऐसे एक टाइम पीरियड में वेव जितना आगे जाएगी उसे कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, एक टाइम पीरियड में जितना वेव आगे जाएगी या डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या टू ट्रफ, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब आता है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी v, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a wave in 1 second is called wave velocity। एक सेकंड में वेव कितना आगे जा रही है उसे कहते हैं वेव वेलोसिटी। तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन v and lambda, v velocity and frequency of lambda wavelength।
तो टी टाइम पीरियड में वेव आगे जाती है लैम्डा, 1 सेकंड में वेव आगे जाएगी लैम्डा बाई टी, और 1 सेकंड में वेव जितना आगे जाती है उसे कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया लैम्डा बाई टी, और 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी होता है, तो v बराबर आ गया n लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आएगा। v है वेलोसिटी ऑफ वेव, n है फ्रिक्वेंसी, और लैम्डा है वेवलेंथ। समझ में आ गया? तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर ध्यान से पढ़ोगे, एक एक वीडियो देखोगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्ज़ाम में।